ओके, ये ELR है। ELR मीन्स एर्थ लीकेज रिले है, एर्थ लीकेज रिले। इसका फंक्शन ये था, हम कोई भी सिस्टम में अगर कोई पैनल है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है या पावर कंट्रोल पैनल है, स्ट्रीट लाइट पैनल है, फीडर पिलर है, जो भी नाम से बुलाएंगे, लेकिन इसी को वहाँ पे पैनल में इसलिए रखता है, उसको प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन पर्पस के लिए। प्रोटेक्शन क्या करेगा, इसको एर्थ लीकेज अगर कहीं पे भी अगर ये इक्विपमेंट को हमने ये कैप्टिंग को कनेक्ट किया है, इसको प्रोटेक्शन के लिए, ऑपरेशन करने के लिए हमने यहाँ पे एक MCC भी रखा होगा, या तो फिर कुछ MC भी रखा होगा। तो उस टाइम में अगर इसमें जो भी पावर सप्लाई अगर कुछ लीकेज होके ग्राउंडिंग लीकेज होके तो बाईपास होता जा रहा होता, तो उस टाइम इसको ये सेंस करेगा, सेंस करके कितना करंट लीकेज होके बाहर जा रहा है, वो लीकेज होने करंट ह्यूमन को ज़्यादा सीवियरिटी हो सकता है क्या, तो वो चेक करके, तो हम इसमें कुछ लिमिट हम सेट करके रखेंगे, ये मिली एम्प्स में या एम्प्स में हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वो रेंज से अगर बाहर जा रहा है करके इसको सेंस करेंगे तो इमीडिएटली इसको कमांड देगा MCB या MCCB को। वहाँ पे सर्किट जो भी हम प्रोटेक्शन सिस्टम जो रखा है, ACB, MCCB, SF6 जो भी सर्किट ब्रेकर वहाँ पे रखा है, तो उसको इमीडिएटली कमांड देके उसको ट्रिप करवा के शट डाउन करवा देगा, ताकि इसको इक्विपमेंट को कोई भी टच करेगा, अगर कुछ भी पैनल को टच करेगा हुआ तो ह्यूमन बीइंग लाइव बॉडी इसको कुछ नहीं होना चाहिए करके, बस यही उसका फंक्शनलिटी के लिए। इसमें देखिए ये फ्रंट फेस था, यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिखाएगा। इसमें आपको ये सेलेक्ट मेक का है, ये ELR 341 मॉडल का ये ELR था ये। इसमें आपको MA करके दिख रहा था, मतलब ये मिली एम्प से, ये R है, इसका भी आपको बता देता हूँ। एंड इसमें तीन बटन दिया है ना, ये सेट करने के लिए, ये TSC टेस्ट करने के लिए, RST रीसेट करने के लिए। नीचे आपको ये दिख रहा है ना PRG, मतलब प्रोग्रामिंग करने के लिए। इसका भी कुछ प्रोग्रामिंग करके हम सेट करना चाहेंगे तो ये दोनों बटन को यूज़ करके प्रोग्रामिंग के अंदर जाके पूरा का पूरा पैरामीटर सेट करके सेव करके उसको चला सकते हैं। ये फ्रंट साइड का साइड है, ये भी 96x96 का कटआउट में, पैनल डोर में कटआउट सेट करके इसके अंदर लगवा के इसको माउंटिंग करना है। इसमें कोई स्क्रू नट कुछ यूज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही 2 क्लैंप देगा, 2 क्लैंप, ये 2 क्लैंप को यूज़ करके इसको माउंटिंग कर सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, वही देखिए 4 होता है, राइट। इसमें ऐसे करने का, बस ये 2 होल हो रहा है ना, ये 2 होल के अंदर ये 2 होल फिट कर दो। फिट करके यहाँ पे पैनल आएगा ना, इसकी जगह में आपको ऐसे इसको बस टाइट कर दो, वो आके उसमें माउंटिंग होके टाइट हो जाएगा। सेम इस तरह का भी सेम ऐसे टाइट करना है, जितना चाहिए उतना आपको थिकनेस के हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर दो। पैनल थिकनेस का भी 1.6 होता है, 2 mm होता है, 3 mm होता है, वो आपको एप्लीकेशन के हिसाब से चेंज होता है ना। इसको बस एडजस्टमेंट करके टाइट कर दो, बस माउंटिंग हो गया। निकलना चाहेंगे तो बस इसको लूज कर दो, लूज करके इसके बाद निकाल सकते बस, राइट। ये माउंटिंग का है। नेक्स्ट बैक साइड देखिएगा, बैक साइड में मीटर चालू करना है, मीटर को फंक्शन करना चाहेंगे तो इसको सप्लाई देना है, एक्सिलरी सप्लाई तो देना चाहेंगे तो इसको AC में पावर सप्लाई में चालू करेगा, या फिर फेज एंड न्यूट्रल देना होगा, फेज पे फेज, न्यूट्रल पे न्यूट्रल, 230 वोल्ट सप्लाई देना है। लेकिन इसका वर्किंग करने का जो वोल्टेज रेंज यहाँ पे जो दिया था ना 90 to 270 वोल्ट्स AC और DC, ये मीटर AC में भी काम करेगा, DC में भी काम करेगा। वोल्टेज रेंज 90 to 270 के बीच में ही करेगा। अगर इससे नीचे ऊपर होगा तो शायद ये मॉल फंक्शनिंग करेगा, नहीं तो डैमेज हो जाएगा। इसी के हिसाब से देख के आपको पावर सप्लाई यहाँ पे देना होगा। इसका मॉडल ये है। बाकी AC का भी फ्रीक्वेंसी पैरामीटर्स वगैरह दिया है, एंड रिले सेटिंग्स का क्या करना का है, 5 एम्पियर 250 वोल्ट ऐसे कर दिया था। NO/NC का उसका है, यहाँ पे जो NO/NC जो दिया था ना उसी के हिसाब से यहाँ पे देना होगा। और यहाँ पे दिख रहा है ना TST एंड रीसेट Y1 Y2, तो ये दोनों बटन आपको पहले आगे का दिख रहा है ना TST एंड रीसेट, ये दोनों बटन को जब हम टेस्ट करेंगे ये बटन को दबाएंगे, रीसेट करेंगे ये बटन को दबाएंगे, उसी टाइम में फिर यहाँ पे जो था तो उसमें Y1 और Y2 को शॉर्ट करके भी कर सकते डायरेक्टली मैन्युअली, अगर नए होगा तो ये बटन के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे और एक फंक्शनिंग था S1 S2 पहले आपको मल्टीफंक्शन मीटर में भी आपको दिखा होगा, जहाँ पे CT होगा तो वहाँ पे S1 S2 कंपलसरी रहेगा। ये जो है आई करके दिख रहा है ना, ये करंट ट्रांसफार्मर का करंट को मेज़र करेगा। ये मीटर लीकेज करंट को मेज़र करेगा। लीकेज करंट को नॉर्मल CT से नहीं हो पाएगा, उसको CBCT बोलता है। CBCT क्या होता है? कोर बैलेंस्ड करंट ट्रांसफार्मर, वो भी एक टाइप ऑफ CT है। कोर बैलेंसिंग करके इनपुट में कितना एम्पियर जा रहे हैं, आउटपुट में कितना एम्पियर जा रहा है, तो ये दोनों को कंपेयर करता रहेगा, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करता रहेगा।
अगर इनपुट में कुछ एम्पेयर गया, 1 एम्पेयर गया, आउटपुट में उससे थोड़ा कम आया, 0.9 एम्पेयर ऐसा आया होता तो फिर 0.1 एम्पेयर, तो ये तो बाहर कहीं बाईपास जा रहा है। तो ये बाईपास को इसको नज़र करेगा, नज़र करके इमीडिएटली वो रेंज से बाहर होगा तो सेफ्टी के लिए वो इमीडिएटली एमसीबी को कमांड देगा, उसको ट्रिप करवा के पावर को शट डाउन करेगा। बस ये पावर सकता। अभी इसमें हमारे पास CBCT वगैरह इसमें कनेक्ट नहीं किया, ये बाकी भी NC-NO भी कनेक्ट नहीं किया। ये तो कनेक्ट करने के बाद इसको पूरा का पूरा आपको फंक्शनिंग में भी दिखाएगा, वो आपको दूसरा पैनल में दिखा दूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे तो आपको दिख रहा है ना NC-NO, ये एक रिले है। यहाँ से भी आपको शंट को कमांड जाएगा। CCB के अंदर हम जो शंट लगाते हैं ना, वो शंट को यहाँ से कमांड जाएगा उसको ट्रिपिंग होने के लिए। हम नॉर्मली जो फेज आता है MCB की तरफ से जो फेज आता है वो कॉमन में देता है, और जो शंट का जो दूसरा वायर जो होता है वो एक बार न्यूट्रल में जाएगा, एक और दूसरा वायर आके NO में कनेक्ट करेंगे। तो हमारे सर्किट के हिसाब से NO में भी कर सकते हैं, NC में भी कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसका ये एम्पियर एंड वोल्टेज रेंज के हिसाब से उसको देखना होगा, NC और NO। यहाँ पे दोनों को सेम ही दिया था, दिक्कत नहीं, किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं न्यूट्रल का सेकंड हैंड या शंट कॉइल का न्यूट्रल 2 वायर रहेगा, एक वायर न्यूट्रल में जाएगा, MCB न्यूट्रल में, सेकंड वायर आके इसमें कनेक्ट होगा, और MCB का एक फेज वायर लेकर आके इसमें कनेक्ट करेंगे। जब कभी भी इसका कुछ लीकेज करंट सेंस करने के बाद तुरंत ये NO ये मीटर सेंस करके इसको कमांड करके NO बिकम NC हो जाएगा। ये दोनों स्टार्ट होके फिर शंट को कमांड देके उसको शंट को ट्रिप करवा देंगे, शंट यूज करके MCB को ट्रिपिंग हो जाएगा। तो ये इसका पूरा का पूरा बैक साइड का फंक्शन है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं रहेगा। तो अभी देखिएगा इसका भी बना रहा हूँ, इसमें अभी फंक्शनलिटी चेक करेंगे। इसको पावर सप्लाई दे रहा हूँ, चालू करेगा, चालू करने पर ऐसे आएगा 0.00। हल्दी होगा तो उस तरीके से रहेगा। अभी देखिए हल्दी से अभी इसमें कितना आया था, CT.E करके दिखा रहा है। यहाँ पे एक इंडिकेशन भी दिख रहा है आपको, CTE मतलब करंट ट्रांसफार्मर एरर है, करंट ट्रांसफार्मर एरर। मतलब अभी आपको पहले बैक साइड का जो बोला था ना, दिस वन S1 S2 जो CBCT हमें यहाँ पे कनेक्ट करने वाला है, तो लेकिन यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया ना, इसलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है। आपको साइट में भी या पैनल में किसी में भी इस तरीके से एरर होगा तो ये तो CBCT वहाँ पे नहीं है। अगर होगा तो फिर वहाँ से कंटिन्यूटी इसको नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी लूज कॉन्टैक्ट होगा, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया होगा, कट हो गया होगा, ऐसे कुछ रीज़न हो सकता है। आप लोग उस टाइम में यहाँ पे इस तरीके से एरर दिखाएंगे तो ये बैक साइड का कनेक्शन चेक कीजिएगा, CBCT का कनेक्शन चेक कीजिएगा, वहाँ से कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है कि एक बार चेक कर लो। चेक करके वो पूरा का पूरा सही नहीं होगा, सही करेगा तो ये एरर हट जाएगा। बस इसमें और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, राइट। तो बहुत सारी इस तरह की एरर होगा तो फिर आपको लीकेज करंट सेंस नहीं करेगा, कमेंट नहीं देगा, ट्रिप नहीं होगा, पहले लीकेज करंट गया हो गई। इसलिए ये इसको फर्स्ट टिक करना होगा। अभी इसको प्रोग्रामिंग में जाके सेट करना चाहेंगे तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। प्रोग्राम में गया हूँ, P ऑन मतलब प्रोग्रामिंग ऑन में गया था। इसमें 10 पैरामीटर रहेगा, आपको दिखा दूंगा। कोई भी एक बटन दबा दीजिएगा, मैं अभी आप पैरा को दबा रहा हूँ। RNG मतलब रेंज, SY मतलब सेट वैल्यू, INS इंस्टेंट करंट वैल्यू, TRP ट्रिप वैल्यू, REC रिकवरी वैल्यू, PRE ये अलार्म जो होता है उसका रिलेटेड था ये पैरामीटर, ROD एंड LCH हिस्टेरिसिस एंड रीसेट, ये पैरामीटर्स रहेगा। उसके बाद फिर इसमें आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा। इसमें इसके अंदर क्या क्या सेट करना है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अभी देखिएगा, अगर ये पैरामीटर के एक मूवमेंट करता रहेंगे तो पैरामीटर टू पैरामीटर चेंज होता रहता है ना, उसके अंदर जाके हम पैरामीटर सेट करना चाहेंगे तो रेंज में अभी पैरामीटर चेक करना चाहेंगे तो सेट वाले जो है ना, ये बटन को प्रेस करके रखना होगा। उसके बाद ये बटन को रखना होगा, तभी तो उसका अंदर वैल्यू क्या है दिखाएगा, हम चेंज कर सकते हैं। इसको छोड़ना नहीं, ये सेट वाले को भी जब तक इसको पैरामीटर सेट नहीं होगा तब तक इसको छोड़ना नहीं। छोड़ दिए हो तो नेक्स्ट पैरामीटर ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो फिर इसको उसमें देखना चाहेंगे तो फिर वापस अंदर जाना होगा, राइट। फिर मैं वापस रेंज में आया हूँ, फिर इसको सेट वैल्यू को प्रेस करके रखा हूँ, इसमें चेक कर रहा हूँ, इसमें वैल्यू है 5.50, राइट। इसको चेंज करना चाहेंगे तो इसको प्रेस कीजिएगा। 550 मिली एम्प्स में यहाँ पे इंडिकेशन आया था ना, मतलब 550 मिली एम्प्स का रेंज में है। अभी 33 मिली एम्प्स का रेंज में है, 30 एम्प्स का। यहाँ पे मिली एम्प्स से लाइट हट गए ना, मतलब अभी एम्प्स में आ गए, 5.50 एम्प्स में आ गए। मतलब अभी इसमें 4 पैरामीटर्स हम सेट कर सकते हैं, रेंज वो रेंज में हम कर सकते हैं। अभी 550 मिली एम्प्स में मैं इसको सेट करके रखा होगा तो अभी देख 550 मिली एम्प्स में सेट करके रखा होगा तो मैं इसको ये पैरामीटर चाहिए होता तो इसको छोड़ देता हूँ। छोड़ के इसको सेव करना चाहेंगे तो और एक बार इसको दबा दीजिएगा, सेव होके
ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पैरामीटर में चला जाएगा। इस पैरामीटर का सेट वैल्यू, इसको वैल्यू कितना सेट करना है, मतलब मैं अभी मेरी इसको रेंज सेट किया हूँ, वो रेंज के अंदर वैल्यू कितना चाहिए मेरे को 0 to 550 तक कितना सेट करूँगा। लीकेज करंट तो मैं 0 to 550 तक सेट कर सकता हूँ, लेकिन मिनिमम जो है 33 मिनिमम ये होगा। वो तो 33 तक तो ह्यूमन बॉडी को कुछ नहीं होगा, उसी के हिसाब से वैल्यू हमको जितना चाहिए उसी के हिसाब से सेट करेंगे। अभी देखिए सेट वैल्यू का अंदर देख रहा हूँ अभी 99 मिली एम्प्स था, 99 मिली एम्प्स तक इसको अभी प्री डिफाइंड वैल्यू था। इसमें इसका मतलब था अगर मैं 99 को छोड़ दिया होता नेक्स्ट 100 मिली एम्प्स को मैं सेट करके रखा होता तो कभी भी ये इक्विपमेंट के अंदर लीकेज करंट 100 मिली एम्प्स से ज़्यादा जाएगा तो ये सेंस करके कंटिन्यूसली ट्रैकिंग करके इमीडिएटली वो बैक साइड का जो आपको बताकर कॉमन उसका है वो कमांड देके शंट को कमांड देके एमसीसीबी को ट्रिप करवा देगा। अगर इसके अंदर रेंज के अंदर होगा तो ये कंटिन्यूसली मॉनिटर करके आपको वैल्यू दिखाएगा, लेकिन ट्रिप नहीं होगा क्योंकि ये सेफ साइड हमने ऑलरेडी सेट करके रखा था। और चाहेंगे तो इसको इंक्रीज भी कर सकते, जितना चाहिए उतना भी इंक्रीज भी कर सकता है तो 550 तक। ओके, चाहेंगे तो कम भी कर सकते, आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर दो। मैं अभी इसको 100 को सेट करके रख रहा हूँ, 100 मिली एम्प्स को सेट किया। ओके, अभी नेक्स्ट सेट को सेव करना चाहेंगे तो इसको और एक बार प्लस कीजिएगा, मतलब प्लस करके छोड़ना है बस, से सेव हो गया। नेक्स्ट पैरामीटर चला जाएगा। आई.एन.एस के अंदर क्या है देखना चाहेंगे तो इसको प्लस करके रखिएगा। ये ऑफ था, मतलब इंस्टेंटली ट्रिप होने का ऐसे कुछ था, तो आपको ये इसको ऑन करके रखिएगा, अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो ऑफ करके रखिएगा। मैं इसको ऑन में रखा हूँ, सेव एंड नेक्स्ट पैरामीटर ऑन में चला जाएगा। उसके अंदर क्या है देखना चाहेंगे तो सेट पर प्लस करके रखिएगा, इसको दबाएगा। अभी टीपी वाली अभी 0 सेकंड है टाइम पर, टीपी इसको बढ़ाना चाहेंगे तो मेरे को 3 सेकंड में ट्रिप होना चाहिए, ट्रिप हो गया, उसको सेट कर दिया। नेक्स्ट आ रही से रिकवरी कितना टाइम पे वो होना चाहिए आपको, तो उसमें अभी 4 सेकंड था, अभी मैं 4 सेकंड रखना चाहेंगे रख लो, या तो कम भी कर सकते ज़्यादा भी कर सकते, आपका मर्जी। सेव एंड नेक्स्ट पैरामीटर PRE, मतलब अभी यहाँ पे कोई अलार्म कुछ नहीं था, फिर इसको ये एनेबल करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उसको एनेबल रखना चाहेंगे रख लो, नहीं तो डिजेबल भी करके रख लो, डिजेबल DIS। सेव नेक्स्ट ROD, इसका ज़रूरत नहीं है, ये ऑफ में रखिएगा। LCH ऑन रखिएगा, बाई डिफ़ॉल्ट है। हिस्टेरिसिस वाली अप टू 0 to 10 रहेगा, अभी इसको 9 था, आप चाहेंगे तो 10 भी कर दो, ज़्यादा भी कर दो, कम भी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं 9 करके रख दिया हूँ। अभी RST ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसके अंदर चेक कीजिएगा यस है, इसको बाई डिफ़ॉल्ट एस दिख रहा है ना, यस नहीं होना चाहिए, इसको नो में रखना होगा। यस में रखा होगा तभी आप जितना सारे सेट किया था ना वो पूरा का पूरा रीसेट हो जाएगा। मीटर का बाई डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो है वो दिखाएगा। अभी नो करके मैं इसको सेव कर दूँ, बस सेव करके फिर प्रोग्रामिंग आने को फिर स्टार्टिंग में आ गए, फिर वापस चेक करना चाहेंगे तो सेम रेंज। अब जो पैरामीटर चेक करना चाहते हो वो पैरामीटर तक जाओ, जाके आपको उसके अंदर चेक करना चाहेंगे तो उसको प्रेस करके उसको करना, सेम प्रोसीजर को फॉलो करना और कुछ नहीं करना। हो गया ना। अभी इसको बैक आना चाहेंगे तो प्रोग्रामिंग अभी सेटअप हो गया, बाहर आना चाहेंगे तो अभी इसको दोनों बटन को TST और RST दोनों बटन एक के साथ 3 सेकंड प्रेस करके रखिएगा। प्रोग्राम से बाहर आ गया। अभी CTE एरर करके दिखा रहे हैं, इसलिए वहाँ पे CPCT कनेक्टेड नहीं है। इस तरीके से हम इसको सेट करना है। आपको कभी भी इसमें लीकेज करंट में जो 100 मिली एम्प्स का जो सेट किया हूँ, इसमें हमको ऑप्शन है आप 30 एम्प्स तक सेट कर सकते हैं लीकेज करंट, 30 एम्प्स तक। उसका कोई मतलब नहीं बनेगा 30 एम्प्स को सेट करने का, लेकिन उसका प्रोविजन है उतना। आपका एप्लीकेशन के हिसाब से, साइट कंडीशन के हिसाब से, वो इक्विपमेंट के हिसाब से आपको जितना वैल्यू सेट करना चाहते हो लीकेज करंट उतना वैल्यू को, चलो आपका 100 मिली एम्प्स तो सफिशिएंट नहीं है, बार बार ट्रिपिंग हो रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, परेशान कर रहा होगा, तो आपको सेफ साइट में आपको कितना डिसाइड करके रखते हो उसी के हिसाब से वो वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आपने जो रखा हुआ वो वैल्यू ज़्यादा होगा तो उसको 33 मिली एम्प्स तक लेकर आ सकते हो। तो 33 मिली एम्प्स से लेके 30 एम्प्स तक इसमें ऑप्शन था, आप उसी के हिसाब से चेक करके करवा दीजिएगा, राइट।